ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आप सभी भक्तों को जय माता की। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक ऐसा विषय जिसमें आप सभी लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। आज का विषय है कि जो यम का दीपक है वो कब, किस दिन, किस टाइम और कैसे जलाना चाहिए। 99% लोग इस दीपक को जलाने में गलती करते हैं, जिसके कारण भविष्य में उन्हें बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यम का दीपक जलाने में हमें बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि जैसा कि आपको नाम से प्रदर्शित हो रहा है, यम दीपक अर्थात यम के लिए जलाए जाने वाले दीपक को ही यम दीपक कहते हैं। इस दीपक को जलाने का क्या परिणाम होता है और इस दीपक को जलाना क्यों जरूरी होता है, आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो एपिसोड में पूरा अंत तक बने रहिए, ताकि हम जो आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आते हैं वो आपको समझ आए, आपके जीवन की समस्याएं कम हो। अगर आप पहली बार पंडित नितिन शास्त्री चैनल पर आए हैं तो अभी चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि हिंदू धर्म कर्म, व्रत, तीज, त्योहार, पूजा पाठ से जुड़ी हुई सारी जानकारी यहाँ पर आपको मिलती रहती है। तो चलिए अब भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। तो मेरे प्यारे बंधुजनों, साल 2022 में यम का दीपक कब और कैसे जलाना है, अब मैं इसकी विधि आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस एपिसोड को देखने के साथ साथ शेयर जरूर करना है, क्योंकि भ्रमित करने वाले बहुत हैं लेकिन सत्य का प्रचार करने वाले बहुत कम हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप उन लोगों में से हों जो सत्य का प्रचार करें, तो आपको आज का यह एपिसोड शेयर जरूर करना चाहिए। तो चलिए अब अपना आज का जो टॉपिक है शुरू करते हैं। प्यारे बंधुजनों, यम का जो दीपक है वो नरक चतुर्दशी यानी कि नरक चौदस तिथि के दिन जलाया जाता है। इस तिथि को काली चौदस के नाम से भी जाना जाता है और इसी दिन नरक चतुर्दशी की शाम को ही यम का दीपक जलाना चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि जी धनतेरस के दिन भी तो दीपक जलाते हैं। बिल्कुल धनतेरस के दिन दीपक जलाते हैं, लेकिन उस दीपक को यम का दीपक नहीं कहते। वो दीपक जो होता है वो घर की सुख समृद्धि के लिए होता है, घर में लक्ष्मी आने के लिए होता है। और धनतेरस के शाम को जो दीपक जलाया जाता है वो घर की दहलीज के अंदर ही, यानी कि घर से बाहर नहीं, घर के अंदर ही जलाया जाता है। यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि यहीं पर लोग गलती करते हैं कि अंदर और बाहर का क्या डिफरेंस है। धनतेरस के शाम को जो दीपक जलता है वो घर की दहलीज में जलता है, और नरक चतुर्दशी का जो दीपक जलता है वो जलता है घर से बाहर। आज हम बात कर रहे हैं केवल यम का दीपक कहाँ जलता है। तो प्यारे बंधुजनों, धनतेरस से अगले दिन शाम को जिस समय आप घर के सभी लोग भोजन कर लें, अपना रात का सारा कार्य कर लें, उसके बाद आप घर के जो सबसे बड़ा मुखिया है उसने सरसों के तेल का चौमुखा दीपक, जी हाँ 4 मुख वाला दीपक अगर आटे का बनाए तो वो सबसे ज्यादा बेहतर है। उसके बाद आपने इस जलते हुए दीपक को अपने पूरे घर में घुमाना है। पूरे घर में से घुमाते हुए अंदर से बाहर की तरफ लेकर के आपने आना है, क्योंकि आपके घर की परेशानियां, संकट
इस दीपक के साथ बाहर जाने वाली हैं। आपके घर में कोई बुरी बला है, कोई नजर है, इस दीपक के साथ वह बुरी बला आपके घर से बाहर निकले, इसलिए इस दीपक का दान किया जाता है। घर के जितने भी सदस्य हैं वो एक जगह पर बैठ जाएं, उन सभी के ऊपर से इस दीपक को घुमा करके घर में घुमा करके उसके बाद घर से बाहर इस दीपक को लेकर के जाना है। लेकिन घर के जो लोग बैठे हैं वो वहीं बैठे रहे जब तक मुखिया घर से बाहर उस दीपक को लेकर के ना चला जाए। उसके बाद जो मुखिया घर से बाहर दीपक लेकर गया है वो कहीं पर भी घर से बाहर उस दीपक को, चाहे कूड़े के ढेर के पास, चाहे नाली के पास, उस दीपक को रख करके आ जाना है और फिर वहां से उस दीपक को नहीं देखना है, पीछे मुड़कर भी नहीं देखना है। ना जाते समय किसी के साथ बात करनी है, ना आते समय किसी के साथ बात करनी है। घर आकर के सबसे पहले अपने हाथ, पैर और मुंह को अच्छी तरह से धो लेना है। यह विधि सबसे सही 101% शास्त्र प्रमाणित जो यम का दीपक दान करने की विधि है वो मैंने आपके साथ शेयर की है। मुझे विश्वास है अगर आप इस एपिसोड को देख रहे हैं, आगे आप यम का दीपक दान करने में कोई भी गलती नहीं करेंगे। अब मैं आपको बता देता हूं साल 2022 में यम का दीपक दान किस दिन होगा। 23 अक्टूबर को है धनतेरस और यम का जो दीपक दान होगा वो होगा 24 अक्टूबर की शाम को। इस शाम को छोटी दिवाली के नाम से भी जाना जाता है। काली अमावस से एक पहले की ये शाम होती है। तो मेरे प्यारे बंधुजनों, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आप सभी भक्तों को आज की यह जानकारी बेहद पसंद आई है। अगर आपका आज के एपिसोड से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना वह प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मिलेंगे कल किसी नए इंटरेस्टिंग विषय के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय माता की।